तो बहुत हुए हैं, लेकिन एक ऐसा भी धनुर्धर था जिसकी विद्या से भगवान श्री कृष्ण भी सतर्क हो गए थे। एक ऐसा भी धनुर्धर था जिसको लेकर द्रोणाचार्य भी चिंतित हो गए थे। और एक ऐसा भी धनुर्धर था जो एक ही तीर से समाप्त कर सकता था महाभारत का युद्ध। दोस्तों, इस वीडियो में हम बताएंगे दुनिया के 8 सर्वश्रेष्ठ धनुर्धरों के बारे में। भगवान शिव। संपूर्ण धर्म, योग एवं विद्याओं की शुरुआत भगवान शिव से होती है और उसका अंत भी उन्हीं पर होता है। भगवान शिव ने पिनाक धनुष से त्रिपुरासुर का वध किया था। त्रिपुरासुर अर्थात 3 महाशक्तिशाली। शिव ने जिस धनुष को बनाया था उसकी टंकार से ही बादल फट जाते थे और पर्वत हिलने लगते थे। ऐसा लगता था मानो भूकंप आ गया हो। यह धनुष बहुत ही शक्तिशाली था। इस धनुष के एक तीर से भगवान शिव ने त्रिपुरासुर की 3 नगरियों को ध्वस्त कर दिया था। भगवान श्री राम को सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर माना जाता है। हालांकि उन्होंने अपने धनुष और बाण का उपयोग बहुत मुश्किल वक्त में ही किया था। एक बार समुद्र पार करने का जब कोई मार्ग नहीं समझ में आया, तब भगवान श्री राम ने समुद्र को अपने तीर से सुखाने के लिए तर्कस से अपना तीर निकाला ही था कि समुद्र देव प्रकट हो गए और उनसे क्षमा याचना करने लगे। भगवान श्री कृष्ण के धनुष का नाम सारंग था। भगवान श्री कृष्ण सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर भी थे। यह बात तब पता चली जब उन्होंने लक्ष्मण को प्राप्त करने के लिए स्वयंवर की धनुष प्रतियोगिता में भाग लिया था। द्रौपदी स्वयंवर से कहीं अधिक कठिन थी लक्ष्मण स्वयंवर की प्रतियोगिता। भगवान श्री कृष्ण ने सभी धनुर्धरों को पछाड़ कर लक्ष्मण से विवाह किया था। उसके अलावा भगवान श्री कृष्ण ने द्वापर युग में कई शक्तिशाली योद्धाओं को इस धनुष से परास्त किया था। लक्ष्मण। प्रभु श्री राम के छोटे भाई लक्ष्मण को कौन नहीं जानता। लक्ष्मण ने अपने तीर से रेखा खींच दी थी। उस रेखा में ही इतनी ताकत थी कि कोई भी उसके उस पार नहीं जा सकता था। लक्ष्मण की धनुष विद्या के चर्चे दूर दूर तक थे। शास्त्रों के अनुसार लक्ष्मण को श्रेष्ठ धनुर्धर माना गया है। रामायण में लक्ष्मण और महाशक्तिशाली मेघनाद के बीच हुए युद्ध में लक्ष्मण ने मेघनाद का वध कर दिया था। बर्बरीक महाभारत काल का सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर था। भीम पौत्र बर्बरीक के समक्ष जब अर्जुन तथा भगवान श्री कृष्ण उसकी वीरता का चमत्कार देखने के लिए उपस्थित हुए, तब बर्बरीक ने अपनी वीरता का छोटा सा नमूना मात्र ही दिखाया। भगवान श्री कृष्ण ने बर्बरीक से कहा, यह जो वृक्ष है इसके सारे पत्तों को एक ही तीर से छेद दो तो मैं मान जाऊंगा। बर्बरीक ने भगवान श्री कृष्ण से आज्ञा लेकर तीर को वृक्ष की ओर छोड़ दिया। जब तीर एक एक कर सारे पत्तों को छेदता जा रहा था, उसी दौरान एक पत्ता टूटकर नीचे गिर पड़ा। भगवान श्री कृष्ण ने उस पत्ते पर यह सोचकर पैर रखकर उसे छुपा लिया कि यह छेद होने से बच जाएगा। लेकिन सभी पत्तों को छेदता हुआ वह तीर भगवान श्री कृष्ण के पैरों के पास आकर रुक गया। तब बर्बरीक ने कहा, प्रभु आपके पैर के नीचे एक पट्टा दबा है, कृपया पैर हटा लीजिए, क्योंकि मैंने तीर को सिर्फ पत्तों को छेदने की आज्ञा दे रखी है, आपके पैर को छेदने की नहीं। उसके इस चमत्कार को देखकर भगवान श्री कृष्ण भी चिंतित हो गए थे। कर्ण। वैसे तो महाभारत काल में सैकड़ों योद्धा हुए हैं, लेकिन कहते हैं कि युद्ध में कर्ण जैसा कोई धनुर्धर नहीं था। कवच और कुंडल दान में नहीं देते तो कर्ण को मारना असंभव था। कर्ण के तीर की इतनी ताकत थी कि जब वे तीर चलाते थे और उनका तीर अर्जुन के रथ पर लग जाता था तो रथ पीछे कुछ दूरी तक खिसक जाता था। उस समय भगवान श्री कृष्ण ने कर्ण की प्रशंसा करते हुए कहा, जिस रथ पर मैं और हनुमान जी विराजमान हैं, उसके इस तरह पीछे धकेल जाने से पता चलता है कि कर्ण की धनुर्विद्या में बहुत बल है। पितामह भीष्म महाभारत काल के सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर में से एक थे। उन्होंने अकेले ही पांडवों की कई अक्षौणी सेना का विनाश कर दिया था। पितामह भीष्म परशुराम के शिष्य थे। अर्जुन। 5 पांडवों में से एक अर्जुन, जिसकी धनुर्विद्या जग प्रसिद्ध थी। गुरु द्रोणाचार्य के श्रेष्ठ शिष्यों में से एक थे अर्जुन। गुरु द्रोणाचार्य ने अर्जुन को धनुष सिखाते वक्त वचन दिया था कि तुमसे श्रेष्ठ इस संसार में कोई धनुर्धर नहीं होगा। अर्जुन के धनुष की टंकार पूरा युद्ध क्षेत्र था। रथ पर सवार भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन को देखने के लिए देवता भी स्वर्ग से उतर गए थे। दोस्तों, सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर का यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट सेक्शन में जय श्री कृष्ण अवश्य लिखें।
साथ ही ऐसे वीडियो की जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।